हम सच्ची रील बनाएंगे और प्रधानमंत्री जी ने पीडीए का अर्थ आह्वान किया। पूरे देश को 2024 में बताया। वो अब पंचायत चुनाव हिमाचल प्रदेश में भी दिखाएंगे। मेट्रो में चढ़े या कब भगवंत मान जी मेट्रो में चढ़े या कब पैदल चलने की तस्वीर आई या कब उन्होंने अपना काफिला छोटा कर दिया। रील ही तो नहीं बनाते, बता तो सकते हैं ना। मुझे लगता है कि ना तो ये मुझे ऑडिट करने की जरूरत है। ये अब मैं मेट्रो पे आऊँ, सुनिए मैं अब मेट्रो में आया हूँ तो ना तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को लेके आया हूँ, ना भगवंत मान मुझे हम मेट्रो में चल रहा हूँ, तो ये सवाल वाहियात। एक बात, मोदी जी महान के बचत अपील को पूरा करके दिखाएंगे। क्या कहा आपको कि अगर मान लीजिए, आपने कितनी बार कहा पीडीए के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश AISSJ ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के कन्वीनर, अनुयायी और भीम आर्मी के प्रधानमंत्री जी ने बड़े आह्वान किए हैं। क्रांतिकारी प्रधानमंत्री आह्वान किया, सेना के आह्वान था, तो क्या देश की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की HHAQ यूट्यूब को आप कितने सारे निकाल लीजिए, जनता बैठी है, इनको भी पता होगा। सरकार बनने से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी रीलें बनाई हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं और मेरे इस जो इंडिया टीवी अब मोदी जी की बात पर क्रांति लाएगी, उसको पूरे देश में प्रचारित कराएं और मेरी पेटिशन 20011/01/19 लेकिन राजनीति के लिए अगर हम देश को 19 तो मुझे लगता है जनता जरूर जवाब देगी। और 140 करोड़ की जनता ने, खासकर माता बहनों ने, सभी ने सुना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील की है हम उस पर जरूर चलेंगे, क्योंकि हमारे देश की चीजें हमारे ही देश में रहनी चाहिए। 2019 को कभी भी खराब नहीं होने को जन जन तक पहुंचाएं। आज चुनावी निशान दिए गए। हमारे जो पीडीए के कैंडिडेट हैं, उनके निशानों पर नजर दौड़ाएं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे 8894655776 पर बात कराएं और मेरे संदेश को सबसे पहले लेटर बॉक्स में डालें, फिर उसको निकालें और दलित पीडीए का अर्थ बता करके और हमारा उद्देश्य क्या है, संविधान को बचाना, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को हर व्यक्ति तक पहुंचाना और परिवारवाद, जिस परिवारवाद ने हमें सालों साल गुमराह किया, उस परिवारवाद की पार्टीबाजी को
पंचायत इलेक्शन में आगे नहीं लाना और उस परिवारवाद करने वाले को घर में बैठाना। मोदी जी महान के बचत अभियान और प्राची के इस पर दिए बयान, किस्सा कुर्सी का जो इनके सौरभ जी बताते हैं और उनके 4 यार नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गालियां दिलाते हैं। आप मेरे फार्मूले 2024 में पीडीए के फार्मूले को गरीब लोगों तक पहुंचाएं, यानी पिछड़ा, पीडीए का पहला अक्षर है पिछड़ा वर्ग। पिछड़े वर्ग में वो है कि जिन आदमी को आरक्षण की वजह से और जाति की वजह से, जैसे ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, ठाकुर है, शेख है, उनको स्वर्ण कास्ट बता करके उनका शोषण किया गया। और जो दलित वर्ग है उसको इनके द्वारा डराया गया और संविधान का उल्लंघन कराया गया। तो जिन पीडीए के प्रधानों का निशान चूल्हा है, वो इस बात का सूचक है कि हम गैस की बचत करेंगे, पेट्रोल की बचत करेंगे। पेट्रोल तो खैर हमारे यहाँ एक आधा चक्कर कोई लगाता होगा, और ख़ास तौर पर गैस का हम बचत करने के लिए अब चूल्हा जलाएंगे और चूल्हे वालों को ये बताएंगे कि ऐसा ना हो कि जैसा जातिवाद, पार्टीबाजी और परिवारवाद के कारण चुरा कंस्टिट्यूएंसी में करोड़ों का भ्रष्टाचार कराया गया। उसको मिटाने का, संविधान बचाने का, आपसी भाईचारा बढ़ाने का इन लोगों की बातों में ना आए और मेरे इस निवेदन को जन जन तक पहुंचाएं। शराब के बदले में वोट ना बेचें, ये बड़ा कीमती वोट है। और जो लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, ख़ास तौर पर गुज्जर कम्युनिटी की, उनके लिए भी मैं जिस तरह पिछले चुनाव में मैंने एसपी चंबा से निवेदन किया था और वहाँ जब बीजेपी के गुज्जरों को और कांग्रेस के गुज्जरों को आपस में लड़ाया गया, तो हमने पुलिस की मदद से और एक एमएलए की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक एमएलए करवाने वाला था और एक एमएलए उन गुज्जरों को बचाने वाला था, उसकी मदद से हमने चुनाव को शांतिपूर्वक कराया और उन गुज्जरों को सुरक्षित करके उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। इस बार भी मैं वही निवेदन करूंगा। मैं अपने पोर्टफोलियो कोऑर्डिनेटर पीडीए हिमाचल की तरफ से पूरे हिमाचल वासियों से निवेदन करूंगा कि पीडीए के कैंडिडेटों को जिताएं, भारतीय संविधान को बचाएं और सबके अधिकार समान कराएं, अपना भाईचारा बढ़ाएं। जय बापू, जय भीम,
जय संविधान। दूसरी बात, अब आप विकास की बातें कर रहे हैं, जो लोग इसके अंदर जो मुफ्त धर्म के सेवाएं नाम दी जा रही पर हैं, मुफ्त राशन, मुफ्त अधर्म सेवा कर क्यों नहीं रहे हैं, उनसे हो जाए संविधान। अपने धर्म, ईमान और संविधान को बचाएं कोई दिक्कत नहीं है, पर यही कह और रहे हैं कि डॉक्टर जरूरत नहीं है, शेख सब का कुछ ठीक है। संदेश तो जब सब कुछ ठीक है तो रियल क्यों बना रहे हैं? पूरे ये बात हिमाचल गलत में की है। आज पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक जय नरेंद्र जी बापू, ने कहा जय भीम, कि 22 लाख जय बच्चे संविधान। नीट के एग्जाम में अपियर हुए और उनका एग्जाम कैंसिल हो गया। ये 25 में भी हुआ था, 25 में माफी मांगे थे ये कि अब आगे नहीं होगा। एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया है गोवा में। क्या उसका उस परिवार को बच्चे मिलेंगे? गलती किसकी थी? सरकार की नाकामयाबी थी। ये सवाल उठ खड़े ना हो, इसलिए नाटक किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक है तो रील बनाना बंद करो। अरे यही कह रहे हैं अब ये नाटक सब कुछ ठीक है जी, हमारे पास बच्चों का बच्चों की जिंदगी तबाह करने के बाद अब गरीब का बच्चा यही कह रहे हैं। अगर मेहनत करके रात दिन जाग करके मेरिट में आने के लिए तैयारी करता है और 25-25 लाख में उसकी तैयारी बिक जाती है और नीट में वो बच्चे अमीरों के 25 लाख करोड़ करोड़ तक की बोली लगा करके उसमें आगे आते हैं। सरकार जो ये ढोंग रचा रही है, अगर सरकार इस पर एक्शन लेती तो जो पिछले साल में इसी में बैठे हुए थे उनको सस्पेंड करती, उनको सज़ा करती, उनको बाहर का रास्ता दिखाती और सुचारू रूप से दोबारा ये एग्ज़ाम कराती। मगर इसमें भी जिस तरीके से चुनावों में धांधली की जाती है, उसी तरीके से इसमें भी पैसा कमाने के लिए और अपने अमीरों को सीट दिलाने के लिए धांधली की जाती है। इसका हम मुकाबला करेंगे। जो प्राची जी मुकाबला करा रही हैं, उस जो इन्होंने क्रांति अब चलाई हुई है, क्योंकि अब ये क्रांति चलाएंगे लोगों को भूखे रहने का, चूल्हा जलाने का और पैदल चलने का बात बताएंगे और हिंदू मुसलमान कराने के लिए मंदिरों में जाने के लिए 100-100 गाड़ियों को रिजर्व कराएंगे और ऐसे कोर्ट से फैसले दिलाएंगे कि जिसके लिए 1947 में ये कहा गया था कि जो स्थान, जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहने दिया जाए और बाबरी मस्जिद जिसका तकाजा चल रहा है उसको हमने 500 साल के बाद हल कराया। उसमें भी सबसे पहले हमारी इस पीडीए के मुसलमानों ने फतवा दे करके बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बताया और जो रसूलुल्लाह का फरमान था उसको करके दिखाया और कोर्ट ने हमारे ही हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठा देंगे। आप आकलन करिए, कुरान, संविधान और नबी के फरमान के मुताबिक बाबरी मस्जिद का फैसला दिया और राम मंदिर को बना दिया। इसलिए हर चुनाव में अपनी आंखें खुली रखें, होश में रहें, मदहोश ना हो जाएं और मेरे इस संदेश को घर घर तक पहुंचाएं। गरीब जागा तो भ्रष्टाचार भागा। जय हिंद।